नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। स्त्री के इस अंग को छूने के पश्चात स्नान करना अनिवार्य है, नहीं तो उस पुरुष की बर्बादी होना तय है। आचार्य चाणक्य एक महान ज्ञानी के साथ ही एक अच्छे नीतिकार थे। उन्होंने अपनी नीति में मनुष्य के जीवन को सुखकर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण बातें बताई है। अगर व्यक्ति जीवन में कभी धोखा नहीं खाना चाहता और कामयाब बनना चाहता है तो उसे आचार्य चाणक्य की नीतियाँ अवश्य पढ़नी चाहिए। चाणक्य ने अपनी नीति में स्त्री और पुरुष के कई दुर्गुणों के बारे में बताया है। साथ ही चाणक्य ने अपनी नीति में ऐसे कार्यों के बारे में बताया है जिन्हें करने के बाद मनुष्य का स्नान करना अनिवार्य है, क्योंकि प्राचीन काल से ही ऐसा माना गया है कि स्नान करने से व्यक्ति का शरीर पवित्र हो जाता है। साथ ही शरीर से चिपकी हुई धूल एवं गंदगी जल के साथ निकल जाती है। अगर कोई पुरुष ऐसी किसी स्त्री के अंग को स्पर्श करता हो तो उसे तुरंत स्नान कर लेना चाहिए, नहीं तो यह अनर्थ को आमंत्रण देता है और व्यक्ति के जीवन में दुख, दारिद्र्य और बीमारी आती है। वैसे तो चाणक्य ने स्त्रियों को घर की लक्ष्मी बताया है और चाणक्य कहते हैं कि जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं किया जाता वहां से लक्ष्मी चली जाती है। मनुष्य को रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त पर जागना चाहिए, अर्थात सूर्योदय से पहले, और स्नान आदि करके सूर्य देव को नमस्कार करना चाहिए। ऐसा करने से उसका जीवन सुखमय हो जाता है और सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है। मनुष्य को बिना स्नान किए देवी देवताओं की पूजा इत्यादि कार्य नहीं करने चाहिए, यह शुभ माना गया है। कुछ लोग बिना स्नान किए मंदिर में प्रवेश करते हैं अथवा भगवान को चढ़ाया हुआ प्रसाद खाते हैं, तो इसे भी अनुचित माना गया है। इसे देवी देवताओं का अपमान माना जाता है। चाणक्य ने अपनी नीति में 4 ऐसे कार्य बताए हैं जिन्हें करने के बाद मनुष्य को स्नान करना चाहिए। आइए आपको बताते हैं वो कौन सी स्त्री है जिसके अंग को स्पर्श करने के बाद स्नान करना अनिवार्य है, और वह कौन से कार्य है जिन्हें करने पर स्नान करना चाहिए। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। सबसे पहली बात, शमशान से लौटने के बाद। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को शमशान से लौटने के बाद स्नान करना चाहिए, क्योंकि शमशान में नकारात्मक शक्तियां वास करती है और ये मनुष्य के साथ ही घर में प्रवेश करती है। साथ ही शमशान में कई प्रकार के कीटाणु होते हैं जो मनुष्य के शरीर से चिपक जाते हैं। इस कारण मनुष्य को घर में प्रवेश करने से पहले स्नान कर लेना चाहिए। दूसरा काम है बाल काटने के बाद। चाणक्य के अनुसार किसी भी मनुष्य को अपने बाल काटने के बाद स्नान कर लेना चाहिए, क्योंकि बाल काटने के बाद शरीर से छोटे छोटे बाल चिपक जाते हैं जो एक प्रकार की गंदगी है, और जब ये बाल घर के अंदर गिरते हैं तो इससे घर में कीड़े होते हैं। मनुष्य को बाल काटने के बाद स्नान करके शरीर से ये बाल साफ करने चाहिए और उसी के बाद घर में प्रवेश करना चाहिए। तीसरी बात, तेल मालिश के बाद। चाणक्य के अनुसार मनुष्य को महीने में 1 बार अवश्य तेल मालिश करनी चाहिए। इससे शरीर के रोम छिद्र खुल जाते हैं और उनके अंदर फंसी गंदगी बाहर निकल जाती है और शरीर में रक्त का प्रवाह भी अच्छी तरह से होने लगता है। तेल मालिश के बाद रोम छिद्रों से निकली गंदगी त्वचा से चिपक जाती है, जिसे साफ करने के लिए नहाना अनिवार्य है। 1 बार स्नान करने से ये गंदगी साफ हो जाएगी। चौथी बात, स्त्री प्रसंग के बाद। आचार्य चाणक्य के अनुसार मनुष्य को स्त्री प्रसंग के बाद स्नान कर लेना चाहिए। शारीरिक संबंध बनाने पर वो स्त्री और पुरुष दोनों भी अपवित्र हो जाते हैं, और ऐसा करने पर स्नान करने के पश्चात ही पूजा पाठ कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई पुरुष किसी चरित्रहीन स्त्री के अंगों को स्पर्श करता है अथवा किसी वैश्या से प्रेम प्रसंग करके आता है तो उसे स्नान करने के पश्चात ही घर में प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि एक चरित्रहीन स्त्री कई पुरुषों के साथ संबंध बनाती है। इसी कारण वह अशुद्ध ही रहती है। ऐसी स्त्री के पास सदैव नकारात्मकता रहती है। मनुष्य को चाहिए कि वह ऐसी स्त्रियों के समीप न जाए, लेकिन अगर कोई जाता है तो उसे उनके साथ किसी भी प्रकार का रिश्ता नहीं रखना चाहिए और न ही उन्हें स्पर्श करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य को कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है। साथ ही शास्त्रों में इसे घोर पाप माना गया है। अतः एक सभ्य मनुष्य को चरित्रहीन स्त्री के अंगों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर भूलवश ऐसा हो जाए तो स्नान करके पवित्र होकर ही घर में प्रवेश करे। तो दोस्तों, ये थी वो स्त्री जिसके अंगों को स्पर्श करना अनुचित कहा गया है। आपके विचार से क्या ये बातें सही है? हमें कमेंट करके बताना ना भूले। साथ ही वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरह की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।